क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ के स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 22 मार्च की स्पीड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश के बाद SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हवाले की, जिन्हें कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। लोकसभा इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के चंद दिनों बाद शराब पॉलिसी मामले में ED ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी लीडरान ने इसे वजीर आजम मोदी की साजिश करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के जरिए तरमीम शुदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क़वानीन के निफाज पर रोक लगा दी। इससे पहले हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मरकज़ की मोदी हुकूमत के ज़रिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी विकसित भारत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ बड़ी तादाद में भेजे गए हैं, जिस पर ज़बरदस्त तनाज़ा भी शुरू हो चुका है। अब इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने सख्त कदम उठाते हुए हुकूमत को हिदायत की है कि वो इस मैसेज को भेजने पर फ़ौरन रोक लगाए। अमेरिका के 70 साबिक़ हुक्काम, सिफारतकारों और फ़ौजी अफसरान ने सदर जो बाइडन पर जोर दिया है कि वो इसराइल को हुकूक इंसान की खिलाफ वर्जी पर खबरदार करे। अलावा अजी इसराइल को दी जाने वाली इमदाद पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। इसराइल के ज़रिए ख़वातीन और बच्चों के क़त्ल आम को नाजायज़ करार दे दिया। जनूबी कोरिया के तिब्बी इदारों में तलबा के इजाफे के सरकारी फैसले के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के खिलाफ हुकूमत सख्त, इनकी सस्पेंड की कार्रवाई शुरू कर दी गई। खाना जंगी से मुतासर मुल्क शाम में अवाम बेबसी और बेकसी के आलम में माह रमज़ान गुजारने पर मजबूर। मकानों के किराए में इजाफे के सबब बमबारी में खस्ता हाल हो चुके घरों में रह रहे हैं कुछ लोग। शाहरुख खान कैस्टर ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। शाहरुख खान अगले 2 सालों में BP और कैस्टर ऑयल की डिजिटल, प्रिंट और TV मुहिमों में नजर आएंगे, जो ब्रांड की मसनूआत की वसी रेंज को नुमाइंदगी करते हैं। मक्का मुकर्रमा में अफसोसनाक वाक़या, तेज़ रफ्तार कार इफ्तार के दस्तरखान पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और 21 अफराद जख्मी बताए गए। राजस्थान के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जमहूरियत का क़त्ल करार देते हुए कहा कि ये मरकज़ी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की इंतहा है। सल्तनत ओमान से चल कर के मक्का मुकर्रमा पैदल पहुंचने वाले सैय्यद अब्दुल्ला अल कसेरी का सऊदी अरब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। 2500 किलोमीटर पैदल सफ़र करने वाले सैय्यद का कहना था कि मुक़द्दस सरजमीन पर पहुंचकर सफ़र की सारी थकान दूर हो गई। आम आदमी पार्टी की रहनुमा और दिल्ली की काबीना वजीर आतिशी ने कहा है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे और वो जेल से ही दिल्ली हुकूमत चलाएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने एक ट्वीट करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एक तंज कसा और इन्हें एक तानाशाह डिक्टेटर से ताबीर करते हुए कहा कि वो एक मुर्दा जमहूरियत बनाना चाहते हैं। हैदराबाद पुलिस ने जुमे के रोज़ बेगमपेट के पाएगा कॉलोनी में एक घर में घुसने वाले मसले डाकुओं से बहादुरी से लड़ने वाली खातून और इसकी बेटी को एजाज़ से नवाजा। माँ बेटी ने अपने घर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। इन्होंने न सिर्फ खतरे की घंटी बजाई बल्कि डाकुओं से भी मुकाबला किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 6th क्लास के एक स्टूडेंट के एक ख़त के जवाब में कार्रवाई की है, जिसमें रिहायशी महल्ले के दरमियान वाक़े एक बार को मुंतकिल करने पर जोर दिया गया है और रियासती हुकूमत को नोटिस भेजने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने BRS लीडर के कविता को जमानत देने से कर दिया इनकार, जिन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया था।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम ने जुमे को मध्य प्रदेश के कबायली अक्सरियती ज़िले धार में वाक़े मुतनाज़ा भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे शुरू कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। सड़क के सफ़र को आसान बनाने का सबसे अहम तजुर्बा कामयाब रहा। इसरो ने जुमे को हिंदुस्तान की पहली मुकामी तौर पर तैयार की गई दोबारा काबिल इस्तेमाल लॉन्च गाड़ी पुष्पक वैम का कामयाब तजुर्बा अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए मज़ीद 5 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया है ऐलान, जिनमें सिकंदराबाद लोकसभा हलके से खैरताबाद के रुकन असेंबली डी नागेंद्र भी शामिल है, जो जारिया हफ्ते बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में हुए थे शामिल। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे मसरूफ एयरपोर्ट ने अपने रनवे पर मुतना सखावती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले एयरपोर्ट के मुलाजिमीन के लिए पहली इफ्तार की मेज़बानी करके रमज़ान मनाया। आईपीएल 2024 से एक दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने किया बड़ा फैसला। सीएसके ने टीम का कप्तान तब्दील कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी की जगह इस्लामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल के 17वें सीजन में सीएसके की कप्तानी करेंगे। तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी तीसरी फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में सिर्फ 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। ये सभी नाम तमिलनाडु लोकसभा सीट के हैं। तुर्की ने ईद उल फितर पर 9 छुट्टियों का किया है ऐलान। सदर रजब तैयब एर्दोगन ने इस साल पूरे मुल्क में ईद उल फितर की 9 दिन की सरकारी तातीलात का ऐलान किया है। ये छुट्टियां 6 अप्रैल 2024 बरोज़ हफ्ते से 14 अप्रैल 2024 बरोज़ इतवार तक होंगी। सीएम केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अर्जी से दस्तबरदार। केजरीवाल के वकील ने कहा वो ट्रायल कोर्ट के सामने रिमांड की कार्रवाई का मुकाबला करेंगे और फिर एक और दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट वापस आएंगे। पॉलीटेक्निक कॉलेज की एक 17 साला स्टूडेंट ने मुबैना तौर पर क्लासरूम में अपनी बर्थडे पार्टी मनाने के बाद लेक्चरर्स की तरफ से डांटने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि नौजवान लड़की ने 3 दिन कबल अपने घर में जहर पी लिया था और वारंगल के एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।